बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जो ज़मीनी कीड़ी मकोड़े, शहद की मक्खी या दूसरे ऐसे जानवर जो सोए हुए या वैसे डंग मार देते हैं और जिस्म पे जहर असर कर जाता है, उसके अजाला के लिए आज का नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और इस नुस्खे का दूसरा फायदा यह है कि जो दिल जिन लोगों का कमजोर है, दिमागी तौर पर कमजोर है, उन लोगों को भी ये नुस्खा फायदा मंद है, उन लोगों को भी ये फायदा देगा। यानी कि जमीन, सांप, मकड़ी और दीगर तमाम जहरीले जानवर जिनको वैसे हशरातुल अर्ज, जमीनी कीड़े मकोड़े भी कहा जाता है, इनके जहरों को खत्म करने के लिए ये सही मानों में उसका त्रियाक है। मिर्गी, फालज और तमाम सर्दमराज दूर करने के लिए इसे नहायत ही कामयाब पाया गया है। मुजर्रबुल मुजर्रब है। जो मैदा में गलीज हवा होती है, उसका भी इसके खाने से जो अखराज हो जाता है, बहुत ही मुफीद है उसके लिए भी। जिगर और तिली की बढ़ी हुई हिद्दत को खत्म करने के लिए उसकी भी ये नुस्खा इस्लाह करता है। यानी कि तिली में और जिगर में उसके सिद्धों को खोलता है और उसके फुजलात जो है वो खारिज करता है। अगर हामला औरत के बच्चे की पैदाइश हो और बच्चा पैदा ना हो और अंदर ही उसका जो है वो फौत हो जाए, तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। और जिसको बच्चे की विलादत में दिक्कत हो, परेशानी हो, वो अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से विलादत भी जो है ना वो बाआसानी पैदा होगी। इसके अलावा इसके और बेशुमार फायदे हैं। ये अगर जिन लोगों का पढ़ाई में दिमाग कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, दिल की धड़कन जो है वह तेज हो जाती है, कमजोर है दिल की धड़कन, वाल जिसके कमजोर है, जिससे यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल बढ़ जाता है और काम काज करने को दिल नहीं करता, थोड़ा सा चल लें तो दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, उन अमराज के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। तो खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जहर का असर हो जाए, उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको आजमाएं और इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये सिर्फ चंद चीजें हैं। एक तो चीज है हब्बुल गार। हब्बुल गार 10 ग्राम आप ले लें या 10 तोला ले लें, 10 ग्राम में 10 तोला ले लें आप। हब्बुल गार, ये गार का दरख्त है, उसका ये फल को इसको कहा जाता है हब्बुल गार। इसके अलग ही बेशुमार फवायद हैं इस फल के, तो वो मैं कभी अलग इसकी वीडियो बनाऊंगा हब्बुल गार के मतलब, लेकिन इसके नुस्खे का ये जोज है। दूसरा चीज है पुखार बेदरूमी। पुखार बेदरूमी, ये भी आपने 10 तोला लेना है और हब्बुल गार भी 10 तोले लेना है, मर मक्की भी 10 तोले लेनी है और जरावन तवील ये भी 10 तोले। तो नाज़रीन, ये 4 चीजें हैं। आप इसको कूट लें, यानी कि इतना खरल कर लें कि बरीक हो जाए, ज्यादा बरीक भी नहीं करना। उसके बाद आपने देसी घी लेना है गाय का, आपने उसको उसमें चरब करना है, यानी कि उसमें जैसे वो गूंदते हैं थोड़ा सा घी डाल के इसको मिक्स कर लें और उसको थोड़ा सा गूंदे। और उसके बाद आपने जितनी भी चीजें हैं इससे 3 गुना आपने शहद लेना है खालिस, यानी कि ये 10, 20, 40 तोला जो है ये हो जाएगा, यानी कि दवाई। और 120 तोला यानी कि 1 किलो 200 ग्राम, 120 तोला 1 किलो 200 ग्राम जो है वो आपने शहद लेना है। और वो जो सफूफ आपने बनाया है, शहद को गर्म करें, गर्म करने के बाद उसमें जो ऊपर जाल वगैरह होगी वो अलहदा कर लें और उसमें ये दवाई डालकर मिक्स कर लें
और आप इसको एक शीशे के बर्तन में संभाल कर रखें। तो इसकी जो खुराक है, हस्बे जरूरत आपने 2 माशा लेनी है नीम गर्म पानी के साथ। जिसको सांप ने डस लिया हो, कीड़े मकोड़े ने डस लिया हो, बिच्छू ने डस लिया हो, शहद की मक्खी ने डस लिया हो, वैसे जो दूसरी मक्खियां होती हैं जहरीली, वो अगर डंग मार दे तो उसका जहर भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है, दर्द होती है, आदमी को बेचैन कर देता है। इन तमाम जहरों के दूर करने के लिए नुस्खा बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, इसको आजमाएं और खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। और मेरा चैनल हकीम खालिद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी वीडियो ये कैसी लगती है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।